मैं आज भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अभी भारत में ढूंढें तो ऐसे लोग पाएंगे कि उनकी अवस्था 90 वर्ष है, सारे काम अपने अपने हाथ से करते हैं, उनके दांत उखड़े नहीं है और आंखें भी खराब नहीं हुई है। जय विश्व बंधु। सनातन जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ यूनिवर्सल लाइफ, सोल। बंधुओं, आत्मा के चारों ओर आत्मा से आत्मा में रमण करते हुए आप इस सनातन जीवन विज्ञान को समझने का प्रयास करें। हम कह रहे हैं इसमें चेतना के साथ ही जगने का विचार आया। हम अपने परम इष्ट को चिंतन करते हुए, धरती माता को प्रणाम, देवी देवताओं का चिंतन करते हुए खड़े होकर हमने आयुर्वेद विधि के हिसाब से जलपान किया। उसके पश्चात हमने शौच, पहली क्रिया हमने शारीरिक इसमें ली है, जिसमें हमने बताया कागासन। उसी आसन पर बैठ करके भोजन मनुष्य को लेना चाहिए, उसी पर मल त्याग करना चाहिए। तो मेरे विचार से और भी इसके जो जितने भी पद्धति हैं उनको अगर अपनाए तो व्यक्ति बीमार नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं यहां से। बंधुओं, हमारे यहां अभी आपने देखा होगा कोरोना, वो क्या रोग था किसने समझा? कि मुझे तो लगता है किसी की समझ में था ही नहीं और अभी भी नहीं है। कोरोना, उस समय लोग एक दूसरे को छूना नहीं चाहते। हाथ पानी से धोने पर उसका बैक्टीरिया खत्म नहीं हो रहा, उसका लिए आपको, अब सैनिटाइजर किसको कहते हैं ये भी हमको तो नहीं समझ में आता, मतलब अच्छी प्रकार से किसी औषधि से युक्त जल के द्वारा उन हाथों को स्वच्छ करना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि शौच के बाद अभी तो अनेक प्रकार की प्रथाएं आ गई हैं, हम उन पर जाना नहीं चाहते, लेकिन शौच को आप अपने हाथ पांव, आंख, नाक, कान, जो भगवान ने ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां आपको प्रदान की हैं, इसका पूरा उपयोग कीजिए। और बंधु, जब शौच से आप आते हैं, पहले हमारे भारत में पद्धति थी कि लोग लोटा या कमंडल या कोई भी वासन पात्र लेकर के शौच को जाया करते थे। मैं आज भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अभी भारत में ढूंढें तो ऐसे लोग पाएंगे कि उनकी अवस्था 90 वर्ष है, सारे काम अपने अपने हाथ से करते हैं, उनके दांत उखड़े नहीं है और आंखें भी खराब नहीं हुई है। क्यों? कि वो न जानते हुए भी उन्होंने सनातन जीवन विज्ञान का पालन किया, उपयोग किया। तो शौच के बाद में हम हाथ धोने की आपको प्रक्रिया बताते हैं। हाथ धोने की प्रक्रिया के लिए अभी हमने आपको उदाहरण दिया, कितना महत्वपूर्ण है ये। जिस हाथ से आपने शौच को साफ किया है वह हाथ सदैव अलग रहना चाहिए। वहां जब जलपात्र लेकर के हमारे यहाँ गांवों में साधु महात्मा ऋषि मुनि जाते, हम उस जलपात्र को भी उस स्थल पर नहीं रखते जहां पर हमने मल त्याग किया है। एक हाथ में वो हमारा कमंडल अलग से ही लगा रहेगा। हमने ऊपर से जल गिरा करके पवित्रता को किया है। अब वहां से हम जब चल के आते हैं तो यहाँ अक्सर देखने में आता है, घर में लोग गए, साबुन रखा हुआ है, शौच से जाके आए, उन्होंने लिया और दोनों हाथ से रगड़ के, अरे बंधुओं, ये महा बीमारी का कारण है। आपने साबुन लिया, आपके घर में बच्चे सब लिए, दोनों हाथ से रगड़ दिए, वो साबुन भी गंदा हो गया। आपके यहाँ पर 5-5 साबुन नहीं रखे आप लोगों ने, उसी को कोई हाथ धोने के लिए भोजन के लिए गया, उसी साबुन को उसने रगड़ दिया। ये अपवित्रता है।
सनातन जीवन विज्ञान के अनुसार साबुन हो या मिट्टी हो या कोई राख हो, कोई भी वस्तु हो, सबसे पहले आप उस हाथ से, जिस हाथ को आपने नहीं अड़ाया है, उस हाथ से लेकर के उस अपवित्र हाथ पर ऊपर से गिराएंगे, चाहे कोई लिक्विड है, चाहे कोई राख है, चाहे कोई मिट्टी है, और उसके बाद में पहले आप उस एक ही हाथ को खूब ढंग से रगड़ के जल डाल के साफ करेंगे। तत्पश्चात आप फिर दोबारा से मिट्टी लेके तब आप दोनों हाथों को घिसेंगे। फिर दोनों हाथों को घिसने के बाद तब आपका जो तीसरा नंबर आएगा, कहते लोग हमारे यहाँ भारत में पहले 3 बार हाथ साफ करते थे, हाथ साफ नहीं करते थे। तीसरी बार में जो जलपात्र आप लेके गए हैं, फिर आप उस जलपात्र को मिट्टी से या जो भी आपके पास उपलब्ध उचित जो तत्व है उसके द्वारा आप उसको, तब आप उसको ठीक करके या शौच की क्रिया पूर्ण करके आगे आप चलेंगे। हम यहां से आगे क्रिया को लेते हैं मंजन। मंजन हमारे मुख का जो रात भर में इकट्ठा होता है लार है, ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती। इससे अनेकों रोग, कोई फोड़ा फुंसी का रोग हो ना, आप अपने मुंह की लार को, बासी लार को सवेरे सवेरे सबसे पहले उपयोग करें, वो ठीक कर देगा। आप प्रयोग करके देखें। अब मंजन तो हमारे सनातन पद्धति के अनुसार आज भी आप देखते हैं किसी एक मंजन पे लिखा है बबूल। बबूल का मतलब वो सिद्ध करना चाहते हैं कि बबूल से निर्मित है, क्योंकि बबूल बहुत उच्च कोटि की एक जड़ी बूटी है दांतों के लिए। तो बंधु, हमारे यहाँ मंजन के लिए, दंत मंजन के लिए, मुंह को साफ करने के लिए, मुख शुद्धि के लिए अनेक प्रकार के ये जो वनस्पति है, इनमें से दातुन बताए गए। उनको दातुन कहा जाता है, जिससे दांत को घिसते हैं। अब अच्छे में अच्छे कहा जाएंगे तो देखिए, एक अपामार्ग आता है। जमीन में एक पौधा होता है, उस पर ऊपर छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं, आप निकलेंगे पास से तो आपके कपड़े पर लाइन से लग जाएगा। चिड़चिटा भी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ, लेकिन अपामार्ग संस्कृत की भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं। उसकी जड़ की दातुन बहुत उच्च कोटि का है। कनेर का दातुन अनेक प्रकार के दांतों के रोग को खत्म कर सकता है। बरगद का दातुन बहुत सारे रोगों को दूर करता है। यहां तक कि बंधुओं, किसी के दांत में यदि बहुत दर्द हो रहा हो, कुछ कीड़ा लगा हो, कुछ तकलीफ हो, आप बरगद का या आंकड़े का, मंदार जिसको बोलते हैं, आंक बोलते हैं, एक बूंद दूध आप रख देंगे तो वो उसको ठीक कर देगा। तो मंदार का भी दातुन होता है, बबूल का दातुन होता है। ऐसे अनेकों प्रकार के वनस्पति में से उत्पन्न ये मुख मंजन के लिए हैं। और बंधुओं, इससे भी अच्छा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि पंचपत्र आपके मधुमेह में, प्रमेह रोग जो है उसमें मधुमेह भी सबसे एक बड़ा, उसमें भी बहुत लाभदायक है। और मुख के लिए तो, मंजन के लिए तो बंधु, आप कभी करके देखें, आप कहेंगे कि इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो है एक मुलायम पत्ता आम का, एक मुलायम पत्ता अमरूद का, एक मुलायम पत्ता जामुन का, एक पत्ता बेल का, बेलपत्र, और एक सीख जो पूरी होती है उतने नीम के पत्ते। आप एक बार में मुंह में देके इसको दंतान की विधि से धीरे 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 आप चाबिए 15-20 मिनट। उसके बाद आपको ला कीजिए, आप देखेंगे इतना शुद्ध मुख आपके किसी मंजन से नहीं हो सकता जितना इन पंचपत्रों से होगा। तो बंधुओं, मंजन के अनेक प्रकार हैं। यह होता ही है को बाजार का जो मंजन ट्यूब आता है उसको थोड़ा लिए और फटाफट घिस करके फेंके। मनुष्य के पास समय का बहुत अभाव हो रहा है। बंधुओं, इस समय में कोई कटौती नहीं। ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय इतना महत्वपूर्ण कि इसमें इतने कार्य हो जाते हैं कि लोग जो दोपहर के बाद कार्य करने जाते हैं उतने कार्य तो इसमें लोग जगते तब तक हो जाते हैं। तो अब हमने बात की बंधुओं सनातन जीवन विज्ञान में उठने की, जगने की, अपने इष्ट और पूर्वजों के साथ देवताओं को स्मरण करने की।
तत्पश्चात जलपान करने की, उसके बाद मल त्याग करने की, उसके बाद मुख को साफ करने की, दांतों की प्रक्रिया को दंत मंजन करने की। यहां तक हमने इस बात को पूरा किया। अब हम यहां से आगे चलेंगे कि हमको आगे हमारे सनातन जीवन विज्ञान के अनुसार हम क्या करना चाहते हैं। मुख शुद्धि हो गई, अब इसके बाद हम करेंगे देह शुद्धि। अपने तन को अनेक प्रकार के वायु पसीने आते हैं, रोम रोम से हमारा शरीर श्वास लेता और निकालता है, नाक एक मुख्य माध्यम है। तो तन शुद्धि के लिए अब हम तैयारी करते, तो जल, पहले तो यह है कि व्यक्ति को सदैव ताजे जल का ही उपयोग करना चाहिए। इस वार्ता को हम चालू रखेंगे। जय विश्व बंधु।